दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है परसेंटेज यानी प्रतिशत, और इसमें दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे। तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर 131 से आगे चलते हैं। तो क्या बोला है 131 नंबर क्वेश्चन में? देखिए दोस्तों 131 में बोला है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भविष्य निधि में जमा करता है, वह शेष वेतन का 30% बचाता है। उसका दवा एवं किराना सामग्री पर वह 3:4 के अनुपात में है। वह बचत के बाद शेष वेतन में से यदि दवा पर व्यय 8100 रुपये हो तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए 131 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोला, देखिए एक व्यक्ति अपने वेतन का, तो माना व्यक्ति का वेतन, दोस्तों वेतन हमें दिया नहीं है तो व्यक्ति का वेतन मान लेते हैं। माना व्यक्ति का वेतन x रुपये, वेतन हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं। अब बोला है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भविष्य निधि में जमा करता है। 10% भविष्य निधि में जमा करता है तो शेष वेतन कितना हो गया? शेष वेतन कितना बचेगा? जब 10% उसने जमा कर दिया तो x का 90% बचा। दोस्तों कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, इसको काटे तो ये हो गया हमारा 9x/10। अब देखिए इसके बाद बोला है कि वह शेष वेतन का 30% बचाता है। ये शेष था तो इसका शेष का बचाता कितना है? शेष का बचत। अब देखिए शेष का बचत कितना करता है? शेष का बचत कितना करता है? 9x/10। और बोला है शेष का बचत है 30%, शेष का 30% बचाता है तो 30% हुआ ये। अब इसका एक जीरो से जीरो कट गया तो 9×27 x हो गया 100। तो दोस्तों शेष का बचत ये हो गया, शेष बचत हमारा इतना था। अब देखिए अब बोला है कि उसका दवा एवं किराना, तो दवा और किराना का अनुपात दे रखा है दोस्तों। दवा और किराना का अनुपात दे रखा है 3:4 के अनुपात में है। यह व्यय बचत के बाद और ये बचत के बाद व्यय कितना हो जाएगा? तो इसका निकाल लेते हैं। दवा पर व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए यह व्यय बचत के बाद, बचत ये था हमारा, बचत के बाद शेष वेतन में से है तो शेष वेतन ये था, तो शेष वेतन है हमारा 9x/10 और बचत ये क्या थी हमारी 27x/100 और बराबर। अब देखिए ये हमारा हुआ इतना, पहले इसको इतना निकाल लीजिए और फिर इसको ये निकलवाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाता है, यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसको एलसीएम लेते हैं 100, नीचे एलसीएम हो जाएगा 10 से काटेंगे तो 100, ऊपर हो गया 90x और माइनस हो जाता है 27x। अब बराबर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 63x ऊपर और बट्टे हो गया 100। अब इसमें से देखिए क्या बोला है कि यह व्यय बचत के बाद शेष वेतन में से है कितना? तो शेष वेतन यदि दवा पर व्यय, तो दवा का निकालना है, तो दवा पर व्यय निकालना है हमें। तो दोस्तों दवा पर व्यय निकालना है तो 63x/100 का दवा पहले दिया है तो 3/7 तो यदि 8100 रुपये, इसका बराबर दे रखा है 8100 रुपये। इसका दोस्तों दवा का निकाला था तो 3 होगा, दवा 7 में से 3 तो 3/7 का निकाल देंगे, ये दे रखा है 8100। अब देखिए इसका हमारा तो 7 से काटेंगे 7×9 63 हो गया और 9 से 9×9 81 हो गया, 3 से 3×3 9 हो गया, यानी ये हमारा हो गया 300। अब यहाँ से x बराबर हो जाता है, x यहाँ पे हमारा ऊपर x है और ये हो जाएगा 100 × 300 यानी 30,000। ये हो गया दोस्तों 30,000। तो x बराबर आ जाता है हमारा 30,000, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि एक परीक्षा में अनु ने
26% अंक प्राप्त किया। उसी परीक्षा में बिन्नी ने 60% अंक प्राप्त किया। जो अनु के प्राप्तांक से 51 अंक अधिक थे, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? तो टोटल अंक पूछा है दोस्तों। तो एक परीक्षा में अनु के अंक प्रतिशत में कितने थे? 26% थे। और उसी परीक्षा में बिन्नी के, ये हो गया बिन्नी के अंक प्रतिशत में कितने थे? बिन्नी के अंक प्रतिशत में से 60% प्राप्त किया। जो अनु के प्राप्तांक से 51 अधिक थे। दोस्तों 51 अधिक थे, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 यानी 60 में से इसको घटाएंगे। दोस्तों इनका अंतर कर लीजिए, क्योंकि हमें अंतर ही दे रखा है। तो 60 में से इसको घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और यह 5 में से 2 गया तो 3 बता। तो ये हो गया 34%। और 34% का हमें दे रखा है 51। 34% के 51 अंक दे रखे हैं दोस्तों। बोला है कि जो कि अनु के अंक से अधिक थे। अनु के अंक वही अंक अधिक होंगे जो दोस्तों प्रतिशत में अधिक होगा। तो हमने प्रतिशत निकाल लिया, यानी 34% अधिक हो गया। 34% का अंक हो गया 51। तो अब बोला है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। 100% बराबर 51/34 इंटू करिए 100। तो इसमें देखिए 17 थी 51, 17 दूनी 34, 2 से काटेंगे 50 बार, 5 या 15, यानी 150 अंक। दोस्तों टोटल जो अंक थे 150 अंक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 133। श्रीमती देश ने अपनी वार्षिक बचत का 40% यात्रा के लिए रखा। उन्होंने शेष बचत में से 30% धनराशि अपने पुत्र को दिया, 20% धनराशि अपनी माता को दिया तथा 15% धनराशि को एक स्कीम में निवेशित किया। अंत में उनके पास 42,000 रुपये शेष थे, जो यात्रा की राशि के अतिरिक्त थे। उनकी वार्षिक बचत क्या थी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन। श्रीमती देश ने अपनी वार्षिक बचत का 40% यात्रा के लिए रखा। तो श्रीमती देश की वार्षिक आय बराबर x है। श्रीमती देश ने अपनी वार्षिक आय बराबर x। अब देखिए श्रीमती देश ने अपनी वार्षिक बचत का 40% यात्रा के लिए रखा। अब उसने 40% यात्रा के लिए रखा, तो शेष कितना रहा? शेष बचत दोस्तों x का, जब उसने 40% रख लिया तो उसके बाद कितना बचा? 60%। उसका रहता है 60%। 0 से 0, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी 3x/5। ये हो गया दोस्तों शेष बचत। अब बोला है देखिए कि श्रीमती देश ने अपनी वार्षिक बचत का 40% यात्रा के लिए रख लिया, तो 60% बच गया। 40 रख लिया था, 60% बच गया। उन्होंने शेष बचत में से, अब जो शेष बचा उसमें से क्या किया? शेष बचत में से 30% धनराशि अपने पुत्र को, यानी 30% अपने पुत्र को दे दी। 30% अपने पुत्र को दे दिया। क्या किया? 30% अपने पुत्र को दे दिया। उसके बाद 20% धनराशि अपनी माता को दे दिया। 20% अपनी माता को दे दिया, और उसके बाद 15% धनराशि को एक स्कीम में निवेश कर दिया। 15%, तो टोटल प्रतिशत कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? ये हो गया 30, 20, 50, 60, 65, यानी ये हो गया 65%। दोस्तों 65% उसने क्या किया कि खर्चा कर लिया। अब उसका कितना बचता है शेष में से? तो निवेशित किया। अंत में उनके पास 4200 रुपये बच गए। तो 4200 रुपये तो टोटल का, तो उसके पास शेष का कितना बचेगा? तो शेष बचत ये थी। तो अब देखिए इसमें बोला है कि धनराशि को इसमें निवेश किया। अंत में उनके पास 4200 रुपये शेष थे। तो शेष रुपये बराबर कितने हो गए? शेष रुपये यानी 3x/5 का कितना बचा? 65 खर्च कर दिया, बचा 35% बराबर दे रखा हमको
हज़ार 42,000 रुपये। अब देखिए ये दे रखा है 42,000 रुपये। अब इसको काट देंगे, इसको काट सकते हैं हम। देखिए 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो गया 14,000। ऊपर कट गया 14,000 बार। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, ये 5 से काटते हैं 7 बार, 5 से 7 बार, और 7 से काटते हैं 2 बार, यानी 2,000 बार कट गया। अब ये इतनी बार कट गया। अब तो हमारा आ जाता है x बराबर टोटल निकल जाएगा 2,000 और 2 जीरो और लगा दीजिए, ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख रुपये हो गया। तो ये श्रीमती देश की यहाँ जो थी ये बचत थी, आय नहीं था दोस्तों, ये बचत था ना, तो बचत को x माना था, यानी x बराबर इतना ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपये बचत हो गया उसका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 में बोला है कि अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है तथा कुशल श्रमिकों के समूह का 15,000 है। यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन 12,000 हो तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत है। देखिए दोस्तों अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है 134 नंबर, तो उसमें क्या करते हैं, ये होता हमारा इस टाइप से, यानी फर्स्ट वाला बोलेंगे, यहाँ सेकंड वाला होगा, यहाँ कॉमन वाला होगा, यानी कॉमन। तो दोस्तों इस पर लिखने के बाद यह कॉमन वाला, कॉमन का मतलब है जो दोस्तों दोनों का दिया होगा। देखिए कैसे, अब इसमें बोला है, इसमें दिया है कि अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है। अकुशल, इसको मानते हैं अकुशल, अकुशल ये हो गया अकुशल, और ये हो जाता है कुशल, इसको मानेंगे कुशल, फर्स्ट सेकंड। अब देखिए इसमें अकुशल का दे रखा है, इसमें अकुशल श्रमिकों के समूह का वेतन 10,000, इसका दे रखा है 10,000 रुपये, और इसके बाद फिर बोला है कि कुशल श्रमिकों का दे रखा है 15,000, 15,000, कुशल का 15,000, और दोनों का दे रखा है, संयुक्त का दे रखा है 12,000, 12,000। अब क्या बोला है कि तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, कुशल श्रमिकों का प्रतिशत पूछा है। दोस्तों इनको क्या करते हैं, इनको घटा करके इनका अंतर लिखते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3,000, और 3,000 अनुपात में हो गया, और इसका आ गया 2,000, 2,000 हुआ, 0 से 0 काट देंगे, तो ये हो जाता हमारा 3:2। तो इधर क्या है हमारा, ये था अकुशल और ये हमारा कुशल। पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, कुशल का पूछा है तो 2 टोटल का 5 इंटू 100, 100 प्रतिशत, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20 दूनी 40%। इसका दोस्तों निकल के आ जाता है कुशल का 40%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% से बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 प्रति माह हो जाता है। दोस्तों इसमें प्रति वर्ष दे रखा है, लेकिन इसको हम प्रति माह मानेंगे, क्योंकि माह में दे रखे हैं हमको, तो महीना ही होगा इसमें। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था, पूर्व मासिक वेतन पूछा है, तो दोस्तों श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% से बढ़ जाता है, तो 5% का होल वैल्यू निकालेंगे, 5 से इसको काटते हैं, और तो इसको 5 एकम 5, और 5 से कटेगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा बढ़ जाता है, तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 21/20 हो गया, ये हो जाता है 21/20। अब देखिए दोस्तों श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़, जिससे उनका वेतन इतने रुपये होता था, उनका पूर्व मासिक वेतन, तो पूर्व मासिक वेतन बराबर देखिए हमको दे रखा है, बढ़ के हो रहा है 15,120। तो दोस्तों पूर्व अवस्था में लाने के लिए उल्टा गुणा कर दीजिए, इसमें निकल जाएगा। तो देखिए उल्टा गुणा 21 से इसको काट दीजिए, 21, तो इससे देखिए 5 और 1 6 और 1 7 8 9, तो 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 पंजे 15, अब नहीं कटेगा, 3 चौक 12, और फिर 5,040, 5 और 4 9, और 7 से कटेगा, पन्ना 35, 7 पन्ना ये हुआ 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49 करिए, 7 सत्ते
7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 720 बार कट गया इससे। अब ये 7 से कट गया तो इसका आ जाता है हमारा 720 × 20, यानी डबल जीरो लास्ट में रहेगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 14,400 पहले का वेतन था। दोस्तों पूर्व मासिक वेतन पूछा है तो इसका हो गया 14,400, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 नंबर क्वेश्चन। 136 में बोला है किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या का मान क्या है। दोस्तों संख्या मान लेते हैं x का 30% लिखेंगे। 30% में से 40 घटाने पर 50 आता है तो संख्या का मान निकल जाएगा। संख्या का मान निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया। 10 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3x ऊपर रहेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 400 बराबर 50। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हमारा 3x माइनस 400 रहेगा और उधर 500 हो जाएगा। इसके बाद 3x बराबर 400 प्लस 500, ये हमारा हो जाता है 3x बराबर 900 और 3 से इसको काटते हैं 300, ये हो जाएगा x बराबर 300, यानी दोस्तों x का मान जो होगा वो 300 हो जाएगा। 300 का मान 300 रख देंगे x की जगह तो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 138 नंबर क्वेश्चन। 138 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 84,000 में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद मूल्य पूछा है दोस्तों 84,000 84,000 84,000 में खरीदे गए स्कूटर का 10% प्रति वर्ष की दर से कम हो रहा है। 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 1/10, कम हो रहा है तो घटाएंगे यानी 9/10। अब देखिए ये होल वैल्यू निकल के आ गया हमारा 9/10। आगे का पूछेगा दोस्तों सीधा गुणा करना होता है, पीछे की बात पूछेगा तो उल्टा गुणा करना होता है। देखिए इसमें पूछा है 84,000 में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है 2 वर्ष बाद। आगे का पूछा है सीधा गुणा करेंगे यानी 9/10 × 9/10, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा हमारा 840 × 9 में 81। अब देखिए 840 में और 81 से गुणा करेंगे, 1 0 1 चौक 4 1 8 8 8 0 0 8 चौक 32 8 चौक 32 3 8 8 64 67, ये हो गया 0 4 0 8 से 68,040 68,040 138 का हो जाएगा 68,040, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 139 को आप कर लेंगे। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों वही x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना कीजिए। यानी वाराणसी की जनसंख्या, यानी 140 नंबर क्वेश्चन। तो जनसंख्या कितना है दोस्तों, जनसंख्या दोस्तों हमारी है 2,25,000 2,25,000। अब बोला है कि यदि जन्म दर, यानी जन्म दर बढ़ रही है दोस्तों, जन्म दर हो रहा है 9% और मृत्यु दर हो रही है 7%। तो दोस्तों इसको प्लस से डिनोट, इसको माइनस से डिनोट, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा हो जाता है 2% और ये निकल के आ जाती है वृद्धि। क्यों आएगी दोस्तों वृद्धि, क्योंकि ये प्लस में प्लस वाली वैल्यू आ गई हमारी। अब बोला है कि 2,25,000 का 2% वृद्धि, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 102% का वैल्यू निकालेंगे। 102 × 102, 2 बार इसलिए दोस्तों क्योंकि 2 साल के लिए है। अब इनको दोस्तों 1 2 3 1 2 3 और इन सब को दोस्तों अगर हम गुणा करते हैं तो 2,34,090 हो जाएगा, यानी 2,34,090, ये हो जाता है दोस्तों इतना टोटल। तो यही हमसे पूछा गया था, ये इतना हो जाएगा 2,34,090 2 साल के बाद। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 141 में पूछा गया, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक हैं। दोस्तों इसको आप निकाल लेंगे कैसे, देखिए 35% पास होने के लिए चाहिए, 70 उसने अंक उसके आ गए लेकिन 70 से फेल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पास ना हो जाएगा। 70 70 140 यानी 35% का वैल्यू हो गया 140, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 142। इसमें बोला है कि रुपये पैसे 124 रुपये यानी 124 रुपये का कितना प्रतिशत 49.60 होता है। 124 रुपये का कितना प्रतिशत, तो इसको निकालते हैं। देखिए 142 में बोला है कि 124 का कितना प्रतिशत और कितना होता है, यहाँ पे हो जाता है हमारा 49.60 होता है। देखिए इसके बट्टे भी 100 कर लेंगे, पॉइंट हमारा हट जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको हम x बराबर 4960 बट्टे कर लेंगे 124। दोस्तों इससे हम इसको काट देंगे, इसका कट पिट के आ जाएगा हमारा 40 यानी x की जगह 40 रखेंगे, यही हमारा हो जाएगा 40%। इसका मान आ जाएगा 40%, यानी 124 का 40% निकालेंगे तो 49.60 होगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 143 नंबर क्वेश्चन 143 143। तो इसमें बोला है कि प्रतिशत में परिवर्तित है, प्रतिशत में तो 64/25 इंटू 100 प्रतिशत कर दीजिए। 25 चौका होता है 100, 4 चौक हो गया 16, 4 चौक 16, 4 सिंह 24, 25, 256 हो जाएगा, यानी 256 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 144 नंबर में, ये अपनी आय की 12% राशि बचत करती है, यदि वह 2,16,128 खर्च करती है तो उसकी कुल आय है। दोस्तों देखिए इसमें हमें घुमाने के लिए उसने क्या किया है कि हमको राशि बचत वाला दे दिया है और खर्च वाला हमें राशि दे दिया है, यानी बचत वाला प्रतिशत में दे दिया है और खर्च वाला अंकों में दे दिया है राशि। अब देखिए रियल में दे दिया है, तो इसमें क्या करना है, ए अपनी आय की 12% राशि बचत करती है, यदि वह 2,16,128 खर्च करती है। देखिए उसने 12% राशि बचत और 2,16,128 खर्च, तो हमें खर्च का ही वैल्यू निकाल लेना है, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यानी 12% जब दोस्तों उसका क्या हो रहा है, बचत हो रही है, तो 100 में से 12 को घटाएंगे तो 88% हो जाएगा, यानी 88% के बराबर रखना है 2,16,128। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% बराबर और क्या करना है 2,16,128 बट्टे 88 इंटू 100 कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 145 में बोला है, देखिए 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत हैं। दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो बोला है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर यानी 1200 नीचे हो जाएगा इंटू 100 प्रतिशत से गुणा। क्या पूछा गया है इसमें बोला कितने प्रतिशत है, प्रतिशत 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 4 बार काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/4। 4 का दोस्तों 1 में भाग लगाते हैं, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे तो 4 दूनी हो जाता है, 4 दूनी हुआ 8, यहाँ से बचा 2, फिर यहाँ से 0, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ये दोस्तों 0.25, इसका आंसर हो जाता है 0.25 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।